गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल का पेपर औद्योगिक समाजशास्त्र, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें हम पढ़ रहे हैं श्रम की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले तत्व। इससे पहले वाले वीडियो में हमने श्रम को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उसमें श्रमिकों के व्यक्तिगत गुण और देश की परिस्थितियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसे देखा था। आज हम देखेंगे कार्य करने की दशाएं, कि किस तरह से कार्य करने की दशाएं श्रमिकों की कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं। कार्य करने की दशाएं श्रमिकों की कार्यक्षमता को अनुकूल रूप से प्रभावित करती हैं। सबसे पहला पॉइंट हम इसमें देखेंगे रुचि के अनुकूल कार्य। यदि श्रमिक को अपनी इच्छा और रुचि के अनुकूल कार्य मिलता है तो उसकी कार्यक्षमता विकसित होती है। लेकिन अगर अरुचिपूर्ण कार्यों से श्रमिकों की कार्यक्षमता का ह्रास होता है, अगर श्रमिक को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य मिलता है तो उसकी कार्यक्षमता और अधिक विकसित होती है। लेकिन अगर इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं मिलता तो उसकी कार्यक्षमता का ह्रास होता है। नेक्स्ट है उचित पारिश्रमिक। उचित पारिश्रमिक यानी श्रमिक के अनुकूल उचित पारिश्रमिक मिलने पर श्रमिक को कार्य के प्रति लगन और उत्साह बना रहता है। आय अधिक होने से सुख सुविधाओं के कारण उनके स्वास्थ्य पर उचित प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। जैसे बोनस है, पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक बीमाएं हैं आदि की जो दशाएं हैं वे श्रमिकों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। तो अगर श्रमिक को उचित पारिश्रमिक मिलेगा तो वो अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा और सुख सुविधाओं में वृद्धि होने से उसका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और स्वास्थ्य अगर उत्तम रहेगा तो उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। नेक्स्ट है कार्य का स्थान। श्रमिक जिस स्थान पर कार्य करता है यदि वहाँ का वातावरण गंदा और अस्वस्थकर है तो निश्चित रूप से उसकी कार्यक्षमता कम होगी। पर यदि स्थान स्वच्छ है, हवादार है, स्वस्थकर है और श्रमिकों तो इससे श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। क्योंकि अगर वातावरण अच्छा मिलेगा तो नेचुरल है कि व्यक्ति का काम करने की इच्छा और होगी, जिससे उसकी कार्यक्षमता में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। और व्यक्ति अगर प्रसन्नचित होकर काम करेंगे तो इससे उत्पादन भी अधिक होगा। नेक्स्ट है अच्छी मशीनों, अच्छे औजारों आदि की प्राप्ति। जिन श्रमिकों के पास काम करने के लिए अच्छी मशीनें हैं, अच्छे औजार हैं, यदि उन्हें उपलब्ध कराए जाए तो उनकी कार्यक्षमता उन मज़दूरों की कार्यक्षमता से अधिक होगी जिनके पास काम करने के लिए पुरानी किस्म की मशीनें हैं और औजार भी अच्छे नहीं हैं। अधिकांश भारतीय कारखानों पर, क्योंकि वो आधुनिकीकरण ना होने से कार्य करने की जो समुचित सुविधाओं के अभाव के कारण श्रमिकों की कार्यक्षमता निम्न है। नेक्स्ट है कार्य की अवधि। श्रमिकों के प्रति उचित समय से अधिक कार्य करना पड़े और विश्राम तथा अवकाश की नियमितता ना हो तो उसकी कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
नेक्स्ट है भावी उन्नति की दशा। श्रमिकों के लिए भावी उन्नति की आशा एक प्रेरक शक्ति होती है। यदि कार्य करते रहने पर भविष्य में उन्नति की आशा ना हो तो श्रमिक की कार्य के प्रति रुचि नहीं बनी रहेगी और ना ही कार्य कुशलता पर ध्यान देगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्य परिवर्तन एवं स्वतंत्रता। यदि श्रमिकों के कार्य में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन किया जाता रहे तो कार्य के प्रति जो उनमें उदासीनता के भाव जागृत नहीं होंगे, क्योंकि कार्य करने की इच्छा बनाए रखने के लिए यह उचित है कि श्रमिकों को समुचित स्वतंत्रता दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रबंधक की योग्यता। श्रमिकों की कार्य कुशलता में संगठनकर्ता या प्रबंधककर्ता की योग्यता भी निर्भर करती है। यदि प्रबंधक योग्य और अनुभवी है तो वो श्रमिकों के बीच उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य का वितरण करेगा, और यदि एक निपुण का प्रबंधकर्ता उत्पादन के अन्य साधनों के साथ साथ श्रम की अनुकूलता अनुपात में मिलाने की चेष्टा करेगा और श्रमिकों को उचित सुविधाएं देने की व्यवस्था करेगा, तो इन सब बातों से श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। यदि प्रबंधक अयोग्य है, अकुशल है, तब ना तो वह श्रमिकों का उचित संगठन और समन्वय ही कर पाएगा और ना ही ऐसी दशाएं उत्पन्न कर सकेगा जो श्रमिकों की कार्यक्षमता को बढ़ाती है। उसके पश्चात हम देखते हैं इन कारणों के अलावा भी और क्या विविध कारण हैं। कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो श्रमिकों की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। उनमें सबसे पहला है श्रमिक संघों का प्रभाव। श्रमिक संघों का प्रभाव यानी यदि विघटनकारी श्रमिक संघ होगा तो वो श्रमिकों की कार्यक्षमता को ह्रास करेंगे, जबकि व्यवस्थित और शक्तिशाली श्रमिक संघ होगा तो श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ा सकेंगे। तो उनके लिए अगर हम स्वस्थ कार्य दशाएं उत्पन्न करा सकें तो इस प्रकार से श्रमिकों की कार्यक्षमता को विकसित करने में सहायक होगी। नेक्स्ट है श्रमिकों तथा मालिकों में संबंध। यदि श्रमिकों और मालिकों के बीच सहयोगपूर्ण संबंध है तो श्रमिकों की कार्यक्षमता अधिक होगी, और अगर सहयोगपूर्ण संबंध है तो नेचुरल है कि उत्पादन भी अच्छा होगा और अधिक होगा। इसके विपरीत इन दोनों के संबंध अगर तनावपूर्ण हैं तो तनावपूर्ण होने के कारण असहयोग का दौर चलेंगे, असहयोग से हड़तालें होंगी और जिससे न केवल उत्पादन ही घटेगा बल्कि श्रमिकों की कार्यक्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है सरकारी नीति। सरकारी नीति में हम देखते हैं कि सरकार उपयोगी श्रम अधिनियम पारित कर श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि कर सकती है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के विस्तार से श्रमिकों को शोषण से मुक्त कराने संबंधी कानूनों के निर्माण से सरकार श्रमिकों की कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि ला सकती है, पर यदि निष्क्रिय है तो श्रमिकों के शोषण किए जाने के द्वार सदा ही खुले रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है श्रमिकों का प्रवासी होना। यदि श्रमिक किसी व्यवसाय में जमकर कार्य करने की अपेक्षा जल्दी अपने व्यवसाय और स्थान को परिवर्तित करते हैं तो वे किसी भी काम में निपुण नहीं हो सकेंगे। नेक्स्ट है भारत में श्रमिकों की कार्य क्षमता। भारत में श्रमिकों की कार्य क्षमता विकसित राष्ट्रों के श्रमिकों की कार्य कुशलता की तुलना में बहुत कम है। अगर हम
सांख्यिकी आंकड़ों को देखें तो लौह इस्पात उद्योग में जो अमेरिकी श्रमिकों की कार्यक्षमता है वो अन्य देशों की श्रमिकों से लगभग 10 गुनी अधिक है। बहुत कुछ इसी प्रकार की स्थिति अनेक दूसरे उद्योगों में भी है, क्योंकि भारत में भारतीय श्रमिकों में अशिक्षा है, प्रशिक्षण की कमी है, स्वस्थ कार्यदशाओं की कमी है, कम वेतन है। इन कारणों से उनके मन में निराशा का वातावरण प्रबल है, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए और आर्थिक परिस्थितियों और कार्यदशाओं और संगठन की योग्यता के लिए विभिन्न तत्वों को प्रभावी रूप से परिवर्तन करना होगा। तो इस तरह से हम आज देखा हमने कि श्रमिकों की जो कार्यक्षमता है उसको जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं वे हैं श्रमिकों के व्यक्तिगत गुण, देश की परिस्थितियाँ, कार्य करने की दशाएं, प्रबंधक की योग्यता और इसके साथ ही हमने देखे विविध कारण। थैंक्स।